पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास पावर्स है कि वो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव कर सकती है या ब्लॉक कर सकती है अंडर सेक्शन 37 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। लेकिन सेक्शन 37 के सबसेक्शन 1 में ग्राउंड्स प्रोवाइडेड है कि किस ग्राउंड्स या रीजंस की बेसिस पे वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है। उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि इफ़ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम या फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, और फिर मज़ीद ये कि मोरालिटी और डिसेंसी को मेंटेन करने के लिए, और लास्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किसी ऐसे ऑफेंस की कमीशन को प्रिवेंट करने के लिए जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत एक ऑफेंस के तौर पे डिक्लेयर हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो विम्जिकली इन ग्राउंड से बियॉन्ड अपनी किसी ऐसी रीज़न की बुनियाद पे जो कि इन कैटेगरीज़ में फॉल नहीं करती, वो ये पावर एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसी पावर एक्सरसाइज होती है तो वो एक्सरसाइज ऑफ पावर इलीगल है। तो ये लाजिम है पीटीए के ऊपर कि वो इन ग्राउंड्स की ही बुनियाद पे इस पावर को एक्सरसाइज करे, और ना सिर्फ ये बल्कि अवामी वर्कर्स पार्टी के बिहाफ पे जो रिट पिटिशन फाइल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि पीटीए इज़ बाउंड टू अफोर्ड द अफेक्टेड पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दैट पार्टी। तो उनके ऊपर ये भी लाजिम है कि वो एक शो कॉज नोटिस पहले उस पार्टी को जो कि उस वेबसाइट को रन कर रही है या ओन करती है उसको जारी करें, जिसमें वो रीज़न्स अपनी स्टेट करें कि इन रीज़न्स की बुनियाद पे हम आपके ऑनलाइन कंटेंट को, जिसमें वेबसाइट या कोई भी और ऑनलाइन कंटेंट है, उसको हम ब्लॉक या रिमूव करना चाहते हैं, और आप विद इन मतलब सो एंड सो टाइम, इतने टाइम में अपनी एक्सप्लेनेशन अगर कोई जमा कराना चाहते हैं इन डिफेंस तो आप करा सकते हैं। और इसमें बल्कि मज़ीद ये भी कहा था कि उनको सुना भी जाए बिफोर दीज पावर्स कैन बी एक्सरसाइज। तो दो इसमें है टू कंक्लूड कि एक तो ये है कि सिर्फ ये पावर कुछ ग्राउंड्स की बुनियाद पे, अगर कुछ जो मैंने स्टेट किए हैं उन ग्राउंड्स की कॉन्टेक्स्ट में अगर पीटीए समझती है कि जी ये ग्लोरी ऑफ इस्लाम या इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या इस तरह के किसी दूसरे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जा रहा है, ये ऑनलाइन कंटेंट जो कि स्टेट हुआ हुआ है उसमें सेक्शन 37 में, उसके अगेंस्ट जा रहा है, या कोई कमीशन है ऑफेंस का जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, वो होने जा रहा है या हो रहा है, तो उस सूरत हाल में, और दूसरा ये कि पार्टी जो कि अफेक्टेड है, जो कि उसको रन कर रही है वेबसाइट को, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद ये पावर्स जो है एक्सरसाइज कर सकती है। ये प्री रिक्विजिट्स हैं। और उसके बाद मज़ीद ये कि अगर वो कोई ऑर्डर इस तरह पास करते हैं सेक्शन 37 के तहत रिमूवल या ब्लॉकेज का, तो उन पर ये लाजिम है कि वो एक रीजनड ऑर्डर जो है वो फिर प्रोवाइड करें टू द अफेक्टेड पार्टी, या अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें जैसा पेमरा करती है, एंड दैट ऑर्डर इज़ अपीलेबल। उसके अंदर इनफैक्ट दो हैं उसमें रेमेडीज स्टैट्यूटरी 37(4) और 37(5) के तहत। एक ये है कि रिव्यू फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दैट ऑर्डर बिफोर द पीटीए, और अगर पीटीए आपके रिव्यू को डिसमिस कर देती है, आपकी कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं करती, अपने ऑर्डर को मेंटेन रखती है, तो देन आप हाई कोर्ट में अपील फायर कर सकते हैं सेक्शन 37(5) की, जो कि बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सेक्शन 30A ऑफ पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत जो है, आप अगर पेमरा के किसी ऑर्डर से ग्रीव्ड है तो आप हाई कोर्ट में एक स्टैट्यूटरी अपील के तहत जो है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक स्टैट्यूटरी अपील प्रोवाइडेड है। जहाँ तक नया दौर की वेबसाइट का ताल्लुक है, मैंने वो वेबसाइट देखी है और उस वेबसाइट में कोई ऐसा मवाद मुझे तो नहीं नज़र आता कि जो कि उन ग्राउंड्स में फॉल करता हो जो कि सेक्शन 37(1) में प्रिस्क्राइब्ड हैं। और अगर पीटीए ने इसको रिमूव किया है या ब्लॉक किया है तो दे हैव टू जस्टिफाई कि ये एक्चुअली
किसी ऐसे ग्राउंड के तहत फॉल करी थी, कोई ऐसी चीज़ हो रही थी जो कि ये जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी, और इस तरह के किसी ग्राउंड के अंदर फॉल करती है, यानी कि इन चीज़ों को के अगेंस्ट जा रही थी वो, या कोई ऑफेंस कमिट कर रहे थे जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो उनको जस्टिफाई करना है और उनको उससे पहले एक शो कॉज नोटिस भी देना था, जो कि उन्होंने नहीं दिया मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। तो ये मेरी नज़र में अपेरेंटली ये एक लग रहा है कि एक इलीगल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है अंडर सेक्शन 37। सेक्शन 37 उनको पावर्स देता है, बट दे कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इलीगली। तो ये मेरी नज़र में प्राइमा फेसाई इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।